हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अलंकार की पाठ योजना बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, कक्षा और विषय आ जाएगा। यहाँ पर दिवस, कालखंड और विद्यालय। फिर प्रकरण, हमने अलंकार लिए हैं इसलिए प्रकरण में अलंकार लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य, व्याकरण की सहायता से शुद्ध तथा परिमार्जन भाषा को व्यवहार में लाने में समर्थ बनाना। विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत का विकास करना। विद्यार्थियों में शुद्ध वाचन एवं शुद्ध लेखन कौशल को विकसित करना। विद्यार्थियों की मानसिक, बौद्धिक एवं तार्किक शक्तियों का विकास करना। विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति को विकसित कर उन्हें सही दिशा प्रदान करना। विद्यार्थियों को व्याकरण का विधिवत ज्ञान कराना। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र अलंकार को परिभाषित कर सकेंगे, छात्र अलंकार का अर्थ लिख सकेंगे, छात्र अलंकार के प्रकारों को नामांकित कर सकेंगे, छात्र शब्दालंकार का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अर्थालंकार के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र अलंकार के उदाहरणों का चयन कर सकेंगे। फिर शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे हम श्यामपट्ट, चौक, पॉइंटर, डस्टर आदि। शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र अलंकार से संबंधित पूर्व ज्ञान रखते हैं। फिर प्रस्तावना में आ जाते हैं हम। प्रस्तावना प्रश्न में सबसे प्रश्न नंबर पहला, विवाह व पार्टी में महिलाएं सुंदर कपड़ों के अलावा और क्या क्या चीजें पहनती है। तो छात्र क्रिया में विवाह व पार्टी में महिलाएं सुंदर कपड़ों के अलावा गहने या आभूषण पहनती है। प्रस्तावना प्रश्न में हमारे जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सरल से कठिन की ओर। प्रश्न नंबर 2, आभूषण किस चीज के बने होते हैं। आभूषण सोने व चांदी के बने होते हैं। सोने व चांदी के आभूषणों का प्रयोग महिलाएं क्यों करती है। सोने व चांदी के आभूषणों का प्रयोग महिलाएं अपने शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए करती है। प्रश्न नंबर 4, उसी प्रकार कविता की शोभा किससे बढ़ाई जाती है। तो कविता की शोभा, काव्य की शोभा जो है शब्द, अर्थ, लय व अलंकार से बढ़ाई जाती है। प्रश्न नंबर 5, अलंकार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, निरुत्तर प्रश्न, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम अलंकार के अर्थ, परिभाषा एवं उसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। फिर है हमारा प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। अलंकार का अर्थ लिखेंगे हम। अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण अर्थात गहने, किंतु शब्द निर्माण के आधार पर अलंकार शब्द अलम धन कार दो शब्दों के योग से बना है। अलम का अर्थ होता है शोभा तथा कार का अर्थ है करने वाला, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तथा उसके शब्दों एवं अर्थों की सुंदरता में वृद्धि करके चमत्कार उत्पन्न करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं। छात्र व्यवहार में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसी प्रकार से फिर हम अलंकार की परिभाषा लिखेंगे, फिर अलंकार के उदाहरण लिखेंगे, अलंकार के प्रकार, फिर बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न आप 1 या 2 भी लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम शब्दालंकार की परिभाषा लिखेंगे, शब्दालंकार के उदाहरण लिखेंगे। शब्दालंकार को उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर समझाएंगे। छात्र व्यवहार में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हम शब्दालंकार के प्रकारों को समझाएंगे, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और यमक अलंकार। तो हम यहाँ पर फिर अनुप्रास अलंकार को समझा रहे हैं, अनुप्रास का उदाहरण लिखा है हमने। फिर आता है आपका श्लेष की परिभाषा, उसके बाद श्लेष अलंकार का उदाहरण आ जाएगा। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण हो गया। इसके बाद यमक की परिभाषा आ जाएगी, यमक अलंकार के उदाहरण आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पर एक बोध प्रश्न ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका उपसर्गात्मक कथन आता है। बच्चों आज हमने अलंकार का विस्तार से अध्ययन किया, तो आप उस उपसर्गात्मक कथन को प्रस्तुतिकरण के कॉलम में ही लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाएंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न भी हमको टेबल में ही बनाना है। तो यहाँ भी 5 प्रश्न बनते हैं। आभूषण किस चीज से बने होते हैं, कविता की शोभा किससे बढ़ाई जाती है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने प्रकार है और अलंकार के प्रकारों के नाम लिखिए। इसके बाद आता है आपका कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में आप 1 या 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं।
फिर है गृह कार्य। गृह कार्य में हमने 2 प्रश्न डाल दिए। इसके बाद आता है आपका श्यामपट्ट कार्य और फिर आती है आपकी हस्ताक्षर तालिका और प्रतिपुष्टि तालिका।